सभी सुनने वाले दर्शकों को, श्रोताओं को मेरा हार्दिक अभिवादन। मित्रों, मेरा एक कार्यक्रम आज आपकी सेवा में पुनः मैं प्रसारित करने जा रहा हूँ, जिसको आप सुनने, लाइक भी करिए, सब्सक्राइब भी करिए। मेरे जो भी कार्यक्रम हैं, इनमें ज्ञानी संत पुरुषों एवं महात्माओं के जीवन में जो प्रेरणादायक प्रसंग आए, उन्हीं का जिक्र मैंने अपने इस कार्यक्रम में किया है। मित्रों, विभिन्न संप्रदायों के संतों के क्रम में मैंने पूर्व में भी एक उल्लेख किया था। एक अध्ययन में जो मुझे मालूम पड़ा, वही मैं आपको बताता हूँ। मैंने अध्ययन किया, किताबों को पढ़ा और कुछ अनुभवी व्यक्तियों से संपर्क किए करने उपरांत जो मुझे ज्ञात हुआ, संज्ञान में आया, वही बात मैं आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। स्वामी रामतीर्थ, जिनका एक नाम तीरथ राम भी लोग कहते थे, एक बार पर्यटन एवं तीर्थाटन की दृष्टि से वह हरिद्वार एवं ऋषिकेश की तरफ आगे पूरा गंगा तट का उन्होंने भ्रमण किया। जब ऋषिकेश में वो पहुंचे, गंगा तट में भ्रमण करने के दरमियान उनको गंगा तट में नजदीक में एक साधु महात्मा की कुटिया, झोपड़ी दिखाई दी। वह तुरंत गए और साधु महात्मा को उनने नतमस्तक होके प्रणाम किया और कुछ देर बैठे और गंगा के दर्शन किए। इसी क्रम पर उनने साधु महात्मा से पूछा, आपको इस तीर्थ नगरी में रहते हुए कितना समय हो गया है? तो महात्मा जो थे, उन्होंने कहा, मुझे लगभग 40 वर्ष हो गए हैं इस तीर्थ नगरी में लगातार रहते हुए। तो स्वामी रामतीर्थ जी ने पूछा, तो 40 वर्ष जब आप गंगा तट पर रहे तो आपने साधना की, तो आपको तो बहुत बड़ी सिद्धि प्राप्त हो गई होगी, भगवत कृपा हो गई होगी, क्योंकि गंगा तट पर तो वैसी सिद्धि प्राप्त है, ये तो तीर्थ है। उन साधु महात्मा ने कहा, मुझे काफी सिद्धियां प्राप्त हो गई हैं। उनमें एक सिद्धि तो यह है कि जो सामने एक गंगा नदी दिखाई दे रही है, मैं इस गंगा नदी के पानी में चल करके उस पार निकल सकता हूं बिना किसी सहारे के। तो स्वामी रामतीर्थ जी ने कहा, तब तो आप उस पार से इस पार भी आ जाते होंगे। उन्होंने कहा, बिल्कुल सही बात है, मैं बिना किसी सहारे से इस नदी को पार करके उस पार जा सकता हूं और उधर से फिर इस पार भी आ सकता हूं। स्वामी रामतीर्थ जी ने सोचा और सोचने के बाद उनके मन से एक आभास हुआ। उन्होंने कहा, महात्मा जी, यह तो कोई बहुत बड़ी सिद्धि नहीं है कि नदी के पार जाकर के फिर आप इस पार आ जाए। ये तो 2 आने नाव वाले को देकर के भी हम नदी के उस पार से इस पार आ सकते हैं। यह क्या सिद्धि है? मैं इसको सिद्धि नहीं कहता। तो साधु महात्मा ने उनसे पूछा कि आपकी दृष्टि में सिद्धि क्या है?
स्वामी राम तीर्थ जी ने कहा, मेरी दृष्टि में सिद्धि वह है या विद्या सा विमुक्तिये, विद्या शिक्षा साधना और सिद्धि, ये महत्वपूर्ण तब है जब व्यक्ति को मुक्ति प्रदान कर सके। आप तो नदी के उस पार या इस पार आने की बात कर रहे हैं, मैं तो सिद्धि उसको मानूंगा जो भवसागर से तार करने की सिद्धि आदमी को प्रदान करते हैं। आदमी अपने को भी भवसागर से पार तार सके और संसार में अन्य जो प्राणी हैं उनको भी भवसागर से पार लगा दे। नदी पार तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि आपने गए और आए। तो वास्तव में हम लोगों का जीवन जो है ये संसार में भटकता रहता है। जब भगवान रामचंद्र ने त्रेता में वनवास के समय जब केवट से नदी पार करने के लिए कहा, तो जब केवट ने नदी पार भगवान राम को कराया तो भगवान राम ने उनको जो है एक मुद्रिका दी पारिश्रमिक के रूप में, किराया भाड़ा। तो केवट ने यही कहा, प्रभु दोनों का व्यापार एक ही है, मैंने आपको नदी पार किया और आप मुझे भवसागर से पार करा देना। दोनों का काम पार लगाने का है। मैं एक छोटी नदी का मल्लाह हूं, आवे सारे ब्रह्मांड और सारे इस जगत के, इस सृष्टि के मल्लाह है। कहने का मतलब यह है कि छोटे मोटे करामातों से दिखाने से या व्यक्ति समझे कि हमने बहुत बड़ी डिग्री प्राप्त कर ली या बहुत बड़ा अध्ययन कर लिया या बहुत बड़ी हमारी सोच होगी या हमें बहुत बड़ी सिद्धियां प्राप्त होगी, किसी भी मार्ग में सिद्धि, चाहे वैज्ञानिक आविष्कार हो, चाहे कोई वेद विज्ञान की सिद्धि हो या कोई और करामाती चमत्कार हो, ये सांसारिक चमत्कार है। जैसे मदारी कपड़े में से सांप निकालता है, फिर कपड़े को दिखा देता है, फिर खरगोश दिखा देता है, ये नट है सांसारिक। लेकिन जो सिद्धि है वह है भवसागर से पार प्राप्त करना। आदमी शक्ति को खोजे, शक्ति को प्राप्त करना सिद्धि प्राप्त करना है। तो व्यक्ति को ऐसा प्रशिक्षण अपने जीवन में प्राप्त करना चाहिए जिससे वह आध्यात्मिक सिद्धि प्राप्त करने के साथ जन कल्याण कर सके, अपना ही भला न हो, सभी का भला हो। केवल एक व्यक्ति का भला होने से राष्ट्र का भला नहीं हो सकता है। एक व्यक्ति यदि वास्तव में सिद्ध पुरुष है तो वह सभी को मुक्ति प्रदान कर सकता है। जैसे एक बालक अगर जब सपूत हो तो सारे कुल का उद्धार कर सकता है। पूत कपूत को काधर संचय, पूत कपूत को सपूत को काधर संचय। पुत्र कुपुत्र है तो क्या धन संचय करना है उसके लिए, और पुत्र सुपुत्र है तो उसके लिए भी क्या धन संचय करना है। व्यक्ति संसार में अपने लिए स्वयं जगह बना देता है। तो इसलिए भगवत भजन के साथ संत महापुरुषों का आशीर्वाद लेते हुए अपने जीवन में ज्ञान प्राप्त करना चाहिए।
शिक्षा। शिक्षा यदि मुक्ति प्रदान करने वाली नहीं है तो वह शिक्षा नहीं है। हम लोग बंधन में फंसे हुए हैं, हम मुक्त नहीं हैं। एक होता है बद्ध, एक होता है मुक्त। बद्ध हो जाता है जो बधा हुआ है, और मुक्त जो होता है जो सभी को ज्ञान प्राप्त कर सकता है, अपना भी मुक्त और समाज को भी मुक्त। हर प्रकार से हमें इन बातों को ध्यान करते हुए अपने जीवन में शिक्षा लेनी चाहिए, तभी हमारा जीवन सफल होगा। शिक्षा के लिए कोई उम्र का प्रश्न ही नहीं उठता है। शिक्षा का मतलब है कोई कॉलेजों में डिग्री प्राप्त करना शिक्षा नहीं है। शिक्षा का मतलब सीखना है। यदि आप स्वाद भोजन बनाना सीख गए तो आप उसमें शिक्षित हो गए। आप गाड़ी चलाना नहीं जानते हैं, यदि आपने गाड़ी चलाना सीख लिया है तो उसमें आप शिक्षित हो गए। व्यवहारिक शिक्षा भी होती है। समाज में हमें कैसे रहना है, कैसे डरना है, कैसे आचार विचार है, इसी को शिक्षा कहते हैं। सीख जो आपके जीवन में काम आएगी, वही शिक्षा फलित है, वही शिक्षा का स्वरूप है। शिक्षित पुरुष समाज का कर्णधार है। यदि वह शक्ति से जुड़ा है तब। यदि शिक्षित होने के बाद भी उसके अंदर नियंत्रण नहीं है, चित्त मन बुद्धि अहंकार इसको नहीं समझ पाता है, काम क्रोध मद लोभ मात्सर्य इन पर नियंत्रण नहीं है, प्रकृति के नियंत्रण पर नहीं है, समाज में भार स्वरूप है, न तो अपना कुछ कर सकता है न दूसरे को कुछ करने देता है, यह शिक्षा नहीं है। शिक्षा है जो हमारे ज्ञान चक्षु को खोल सके। बिना ज्ञान चक्षु के व्यक्ति ईश्वर को नहीं समझ सकता है। हमें ज्ञान चक्षु को विकसित करना है। चर्म चक्षु और ज्ञान चक्षु, जब तक हम ज्ञान चक्षु को नहीं समझ पाएंगे तब तक हम सूर्य को नहीं समझ पाएंगे, चंद्र को नहीं समझ पाएंगे। अपने आसपास में जो वातावरण में जो भी चीजें हैं ईश्वर के प्रदत्त, ईश्वर माने प्रकृति द्वारा जो हमें प्राप्त है, उसका मूल्यांकन नहीं समझ पाएंगे। अगले कार्यक्रम में, अगले एपिसोड के लिए मैं पुनः आपकी सेवा में उपस्थित होऊंगा और इस समय मैं अपनी वाणी को यहीं विराम कर रहा हूं। तब तक के लिए आपको धन्यवाद।